आने वाला पीढ़ियों को एक स्वास्थ्य रास्ता दिखाने के लिए हम अमेरिका छोड़कर भारत देश आ गए। आपको जब सिनेमा जाके पॉपकॉर्न खाते हैं वो अच्छा नहीं है, वो जहर है। हमारा देसी वाली मक्की, हाँ वो बहुत अच्छा, ये 10 दाना बहुत अच्छा है। गेहूं चावल में पहले से बोल रहा हूँ वो जहर भरा हुआ है, वो खाने से ही हमको डायबिटीज आ रहा है, शुगर बोलते हैं ना। दक्षिण भारत देश में तो अभी कोई हर सिटी में, हर गांव में, गली गली में दाना मिल रहे हैं। इसकी उपज बहुत कम होती है, इसलिए फिर वो दूसरे अनाजों के वो नैरेटिव रॉन्ग है। अच्छा, ये आपका सफेद चावल और गेहूं का भी उतना ही यील्ड था। अच्छा, ये गोबर डालने से, पेस्टिसाइड्स डालने से उसका ज्यादा हो गया। हमारा मन में ये बिठाया गया है कि वो हमारा खाना नहीं है, वो सुअर का खाना है, जानवर का खाना है, ऐसा हमारा ये बहुत लोगों को बिठाया गया है जी। हाँ, वह हम निकालना है। कुटकी, कंगनी, सावा, हरा सावा, ये सब दाना हर बीमारी, बीपी, डायबिटीज, सीकेडी, कैंसर, ये सब बीमारियों को 6 महीने से 2 साल में भगा देते हैं। हम वापस लाते हैं, बीमारी दूर भगाते हैं, बस इतना ही सीधा साधा है। आपका दरवाजा के अंदर स्वास्थ्य, बाहर बीमारी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण बागी, आप देख रहे हैं लाइव ध्यान। आज हमारे साथ एक महत्वपूर्ण हस्ती हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे मिलेट्स के बारे में, यानी मोटे अनाज के बारे में। देश में आजकल कई तरह की बीमारियां फैली हुई हैं, नई नई बीमारियां आ रही हैं। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व आज तरह तरह की बीमारियों से परेशान है, और इसकी वजह बताई जा रही है कि हमारा खान पान इसकी सबसे बड़ी वजह है। खान पान अगर हम सुधार लें, उसको ठीक कर लें, तो आधी से अधिक बीमारियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। हम इसी संबंध में बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मिलेट्स मैन के नाम से विख्यात पद्मश्री डॉक्टर खादर वली साहब। खादर वली साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। खादर वली साहब के बारे में ये बताना जरूरी है कि इन्होंने वर्षों तक अमेरिका में साइंटिस्ट के रूप में काम किया, फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि सब कुछ छोड़ करके ये अपने देश आ गए, यानी भारत में लौट आए, और यहाँ इन्होंने मिलेट्स के लिए अभियान शुरू किया। मोटे अनाज की लोकप्रियता के लिए, उसके खेती के लिए लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए अभियान शुरू किया, और मिलेट्स मैन के नाम से ये जाने जाते हैं। ये रहने वाले हैं मैसूर के, मगर हिंदी भी अच्छी बोल लेते हैं, और पूरे देश भर में इनका दौरा चलता रहता है। सिर्फ मोटे अनाज के बारे में लोगों से बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि अमेरिका छोड़ के आप भारत क्यों आए? लोगों का सपना रहता है कि हम अमेरिका जाएं, अच्छी नौकरी करें। हाँ, मेरा सपना यही है कि हम हमारा भारत देश वाले का स्वास्थ्य सही दिशा में ले सके, और हमारा ये अभियान 1997 से शुरू हुआ है जी। ये मोटा अनाज और छोटा अनाज भी थे हमारे पास, सब लोग भूल गए हैं या भुलाया गया है। ये दाना हमारा पारंपरिक है, विरासत, बहुत हजारों साल का नहीं है, लाखों साल का है। तो आपके परिवार में इसकी खेती होती थी कभी? हाँ, जब हम बचपन में हम ये सब दाना उगाया, खाया, हम भूल गए। इसलिए हमको एक वैज्ञानिक विश्लेषण में ये बहुत सीधा साधा निकला कि हम हमारा देसी अनाज को छोड़कर ये पारिश्रमिक विधान में उगाया जा रहा सफेद चावल और गेहूं, ये गोबर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सब हम बहुत खराब चक्कर में पड़ गए। क्यों ये फर्टिलाइजर डालना है, पेस्टिसाइड इस्तेमाल करना है, वो जहर भरा हुआ खाना खा के हर आदमी बीमार पड़ गए। इतना नहीं कि हमारा बच्चा बच्चियों में भी बहुत सारा बड़ी बड़ी बीमारियां, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कैंसर भी, बहुत कैंसर। ये सबका वजह हमको
मालूम होना है कि हमारा खान पान ऐसा आर्टिफिशियल इंडस्ट्रियल फूड बन गया। तो इससे हम बचने के लिए, आने वाला पीढ़ियों को एक स्वास्थ्य रास्ता दिखाने के लिए हम अमेरिका छोड़कर भारत देश आ गए हैं। हमारा पूर्वजों ने क्या खाते थे, कैसे खाते थे, उसका वैज्ञानिक अंश क्या है, ये सब हम फिर एक बार 8 साल तक वैज्ञानिक विश्लेषण और प्रयोग रूप में पता चलने के बाद लोगों को ये बात बताने के लिए हर जगह पे जाके बात कर रहे हैं। हमारा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, हम अभी मगर आप सीख रहे हैं। अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, मगर थोड़ा सा आप उसके बारे में बताइए कि अमेरिका से आप भारत कैसे लौट आए और मिलेट्स के काम में कैसे लगे। हाँ, तो हम बहुत सारा मुद्दे पे काम करते थे जी, लेकिन हमारा खान पान का ये बिगड़ा हुआ परिस्थिति में क्या सही खाना है ढूंढने में हमको मिलेट्स मिला है। अच्छा, तो हमको पता था कि हम क्या खा रहे हैं सही नहीं है, अच्छा नहीं है जी, उसकी वजह से ही हमारा खून गाढ़ा हो रहा है। हमारा खून का पतलापन बचाने के लिए और संतुलन लाने के लिए हम मिलेट्स, ये मोटा अनाज छोटा अनाज खाने से फिर हम स्वास्थ्य वापस ला सकते हैं। सो उसी की ढूंढने में हमको ये दाना मिला है। तो अभी तो हमारा पास 5 सुपर फूड है। कौन कौन है वो 5 सुपर फूड? कुटकी, कंगनी, कोडो, सावा, हरा सावा। और गुड फूड है बाजरा, रागी, मंडुआ कहते हैं, मड़ुआ और जोवर, चना और देसी मक्की। अच्छा, आप जब सिनेमा जाके पॉपकॉर्न खाते हैं वो अच्छा नहीं है, वो जहर है। हमारा देसी वाली मक्की, हाँ, वो बहुत अच्छा, ये 10 दाना बहुत अच्छा है। जी। और गेहूं चावल में पहले से बोल रहा हूँ वो जहर भरा हुआ है, वो खाने से ही हमको डायबिटीज आ रहा है। शुगर बोलते हैं ना जी, शुगर रेगुलर भाषा में, डायबिटीज और बीपी, थायराइड, आजकल सीकेडी, किडनी प्रॉब्लम, क्रिएटिनिन, डायलिसिस को जाना, वो भी खान पान की वजह से, खान पान से ही है। अच्छा, ये सब बीमारियों को हम हमारा जीवन से भगा सकते हैं जब आपका खान पान सही होगा। और सही खान पान क्या है? हमारा पूर्वजों का पारंपरिक दाना है, बस इतना ही, सिंपल है। प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इलाज उसका सीधा है, बहुत सीधा साधा है, सरल है। तो देश में अभी इन सब अनाजों की जिनका आपने जिक्र किया, उसकी खेती हो रही है? अभी तो शुरू हो रहा है क्योंकि उसमें बहुत से अनाज विलुप्त हो गए, जो नाम भी नहीं याद कर रहे हैं। तो धीरे धीरे पिछला 30 साल से हम हर जगह पे जाके किसानों को बता के, दाना का बीज दे के सब कुछ काम कर रहे हैं। दक्षिण भारत देश में तो अभी कोई हर सिटी में, हर गांव में, गली गली में दाना मिल रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो इतना बोल सकता हूं कि सब लोगों का प्रज्ञा में ये दाना वापस आ रहा है। तो अब से हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि बड़ी प्रमाण में गवर्नमेंट्स और सारा एग्रीकल्चर, एक नया डिपार्टमेंट शुरू करना है। हाँ, रेन फेड, अच्छा, वर्षाधारित खेती का एक नया मिनिस्ट्री बनाना है। तो इसमें इस संबंध में बात हुई है कुछ भारत सरकार से? भारत सरकार के सामने हमारा ख्वाहिश रखा हुआ है जी। तो आजकल तो बहुत सारा इलेक्शन चल रहा है, उसी में वो दबा हुआ है। तो केंद्र सरकार का रुख कैसा लगा आपको? पॉजिटिव रुख है या वो? वेरी पॉजिटिव। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेट गवर्नमेंट्स। तो पहले 5-10 साल के पहले हमारा कर्नाटका गवर्नमेंट अच्छा इच्छा दिखाई जी, लेकिन आजकल सब कुछ बिगड़ा हुआ है। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री
सम्मान्य मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने तो खुद प्रचार खुद- किया मोटे अनाज का। प्रचार नहीं है, हाँ। वो खुद खा रहे हैं। खा रहे हैं। और हर जगह पे G20 में सब जगह पे मिलेट्स का नाम और मिलेट्स को ऊपर जाने के हाँ, मिलेट से बने हुआ सामान भी वहाँ उपलब्ध कराया गया। सो तो आज का केंद्र सरकार का अच्छा इच्छा है, लेकिन जी। आने बहुत रास्ता बहुत दूर लंबा है ये, क्योंकि 800 मिलियन टन्स अनाज चाहिए। नहीं हाँ। सफेद चावल और 800 मिलियन गेहूं अब ये विश्व में उग जा रही है ना। तो उसका प्रमाण इतना है, हमारा मिलेट्स का प्रमाण 80 तो हम बहुत दूर जाना है। तो रास्ता मिल गया है जी। तो हम धीरे धीरे कदम उठाना है। नहीं, मगर इसमें एक सवाल उठता है कि पहले अपने देश में इसकी खूब खेती होती थी, मुख्य भोजन यही था। वही थी जी। हाँ। मगर फिर ये देखा गया कि इसकी उपज बहुत कम होती है, इसलिए फिर वो दूसरे अनाजों की वो नैरेटिव रॉन्ग है। अच्छा। ये आपका सफेद चावल और गेहूं का भी उतना ही यील्ड था पहले। अच्छा, हाँ। ये गोबर डालने से, पेस्टिसाइड्स डालने से उसका ज्यादा हो गया। वो उसी कारण से हम उस तरह हमारा ध्यान लगाया है। अच्छा। लेकिन यहाँ मिलेट्स कहाँ पे भी उग सकता है, पानी का जरूरत नहीं है, फर्टिलाइजर का जरूरत नहीं है। तो हमारे पास 100 एकड़ पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, कोई अच्छा। इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो हम 100 एकड़ में 1000 क्विंटल उगा सकते हैं। डाल दे, वो गवर्नमेंट लैंड है। ये नहीं वे। अच्छा। तो आपको पानी का जरूरत नहीं है, डैम जरूरत नहीं, फर्टिलाइजर जरूरत नहीं, पेटेंट्स जरूरत नहीं, ये सीड्स का हंगामा नहीं है। तो ये फ्री है। अच्छा। वो आपको एकड़ में 30 क्विंटल उगा सकते हैं, लेकिन इतना खर्च करना है, इतना पानी भरना है, इतना फर्टिलाइजर डालना है, वो सब करने के बाद क्या हमको पर्याप्त अनाज नहीं हो रहा है ना हो रहा है, और खा के हम बीमार पड़ रहे हैं, और हमारा पैसा सब कुछ फार्मास्यूटिकल्स को भर रहा है। कंपनियां ले जा रही हैं। तो क्या फायदा है? जी। नहीं तो इसकी खेती बंद क्यों हो गई जब अपने यहाँ हो रही ये थी? लोग आके बंद करवाया है। अच्छा। ये क्या ये जानवरों का खाना है, ये प्रिमिटिव फूड है। ओ, यानी जब विदेशी आए यहाँ हाँ। तो उन्होंने हमारे अनाजों को बंद करा दिया। बंद कर दिया। धीरे धीरे हम भी ये समझने लगा, मानने लगा कि वो हमारा खाना नहीं है, वो जानवरों का खाना है। असलियत में वही है हमारा खाना। हम छोड़ गए हैं, राधा भुलाया गया है हमसे। तो हमको हमारा थालियों में हमारा खाना नहीं आ रहा है, विदेशी खाना आ रहा है। अच्छा। वही फर्टिलाइजर से सब उन लोगों का है, और उसका पैसा उन लोगों का ही मिलता है। आप जब गेहूं चावल खाते हैं, उसके 30% ऑफ मनी इज गोइंग टू द फॉरेन कंपनीज। अच्छा, वो कैसे? तो कैसे? सब्सिडीज फर्टिलाइजर कंपनीज के। अच्छा। और मिलेट्स के ऊपर जीएसटी है। हम हमारा देसी खाना उगाए, खाया और जीएसटी दिया कर दिया। उन लोगों का सब्सिडी मिला के उन लोग जीएसटी नहीं है। अच्छा। दिस इज आयरनी। ऐसा ही हो रहा है। तो वो खा के हम क्या बनाए? रोगी बनाए। रोगी बनकर हॉस्पिटल घूम रहे हैं, हमारा पैसा सब कुछ वहां जा रहा है। मगर पहले जो खेती होती थी वो देसी खाद इस्तेमाल करते थे किसान, गोबर का घर में बना हुआ गोबर की जरूरत ही नहीं है, तो उपज कम होती थी अनाजों की। कम नहीं है। फिर हरित क्रांति की वजह से उपज बढ़ी। हाँ, ये रॉन्ग नैरेटिव है। अच्छा। मिलेट्स का उपज कम नहीं है। हर एकड़ में 4 बारिश आने से 10 क्विंटल आप उगा सकते हैं। अच्छा। एवरेज। हाँ। बाजरा का तो 18 क्विंटल, जोवर तो 20 क्विंटल अभी भी उगा सकते हैं 1 एकड़ में। 1 एकड़। अच्छा। हाँ। तो ये मिलेट्स क्या है, बहुत सारा वैविध्यमय है। सो एवरेज लेने से आपको 15 क्विंटल तो 1 एकड़ में मिलता है।
और हर एकड़ में हम उगा सकते हैं। वो प्रॉब्लम है गेहूं सफेद चावल की, वो हर जगह पे नहीं उगता है ना, वो पानी भरना है, पानी भरना भरना, चढ़ना। हाँ। तो 100 एकड़ लैंड में आपको 10 एकड़ में ही गेहूं चावल उगाने को होता है। बचा हुआ 9 एकड़ में हम मिलेट्स उगा सकते हैं। अच्छा, तो आप 10 एकड़ में कितना उगा सकते हैं? 300 क्विंटल्स बस। और हमारा 90 एकड़ में हम 900 क्विंटल्स उगा सकते हैं। तो कम का सवाल नहीं है, ये हमारा मन का सवाल है। अच्छा, हम ये हमको मनाया गया कि ये हमारा खाना नहीं है। अच्छा, यानी एक साजिश के तहत ये सब हाँ, किया ये हमारा बात ये है कि ये षड्यंत्र किया बनाया गया है कि हमारा खाने को हमारा थालियों से छीन लिया गया। यही हुआ है। तो अभी उत्पादन कम हो रहा है, इसके चलते काफी महंगा मिलता है मोटा अनाज। तो वो कब तक ये संभव हो पाएगा? 1-2 साल में हम जी, पॉलिटिकल विल है तो हाँ। हर जगह पे उगा सकते हैं। अच्छा, और किलो 10 रुपए में हर आदमी को दे सकते हैं। अच्छा, हाँ, उतना उगा सकते हैं। तो फ्री में अनाज बांटने की जरूरत ही नहीं रहेगी। वहां से उगाना, वहां से खा लेना, खा बस। बांटने का जरूरत कोई नहीं है, हर जगह पे उगा सकते जी। हैं। हर गांव में ये फसल निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी 2 साल में पूरा भारत देश में आहार बन जाता है, लेकिन हमारा मन में ये बिठाया गया है कि वो हमारा खाना नहीं है, वो सुअर का खाना है, जानवर का खाना है, ऐसा हमारा हाँ, ये बहुत लोगों को बिठाया हाँ, गया है जी। हाँ, वो हम निकालना है। पहले मजदूरों को ये दिया जाता था, ये सब हाँ, खाना। बैकवर्ड उनका खाना। प्रिमिटिव फेलो ऐसा। जी, जी, हाँ, ये बात हम हर जगह पे जाके लोगों समझा रहे हैं। हाँ, समझा रहे हैं। हाँ, तो क्या लोगों का रिस्पांस क्या मिल रहा है? आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं। लोगों तो का रेस्पॉन्स 2 तरह का है। पहले ऐसा देखते हैं, खाने के बाद जब उसका डायबिटीज चल जाता है हाँ। तब एक्साइटेड होते हैं, यही है हमारा खाना। आपका सीकेडी प्रॉब्लम चल जाता है, हाँ। आपका कैंसर हम ये खाना खाने से निकाल सकते हैं, तब लोगों को इंटरेस्ट बढ़ता है। अच्छा, तो पहले पहले बीमारी लोग खाते हैं क्योंकि उनका सब रास्ता बंद हो चुका है, खुलने का रास्ता सिर्फ यही है। हाँ, यही है। जब डॉक्टर्स हाथ ऊपर। तो यहाँ बिहार में सरकार के साथ आपकी कुछ बातचीत हुई इस संबंध में कि मिलेट को प्रोत्साहन दिया जाए? हाँ, वो तो हुआ है जी। लेकिन हर सरकार से ये सब बदलते हैं, एग्रीकल्चर ये सब। हमारा इच्छा यही है कि हर आदमी को पहले ये बता दिया जाए। बता दीजिए, अवगाहन पहले जन लोगों का अंदर से जी, ये मिलेट्स के ऊपर सही अवगाहन होने के बाद उनका चाहत अंदर से आना आए। हाँ। जी, यानी ऊपर से खुद वो हाँ, मांग करेंगे मांग। हमको ये चाहिए। हमका अच्छा है और किसान खुद से किसान, अपने खेत हाँ, में अच्छा है, उसको बोए। और सब किसान वर्षाधारित किसानों को हम डिफोकस किया है, क्योंकि वो लोग उगाते हैं लेकिन उनका माल को हम पैसे से सम्मान नहीं कर रहे हैं नहीं, ना। बिल्कुल। तो 1 रुपया 2 रुपया देने से क्यों किसान उगाता है और आपके लिए कैसे हो सकता है? जी। तो जब हम हमारी इच्छा से अरे हमारा देसी दाना है, हम उसको पैसा भरना है और किसान को सम्मान करना है, ये बात हमारे अंदर से नागरिकों से होना है। तो गवर्नमेंट MSP ये सब बेकार का बात है। इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन। हम आंतरंगिक मन से अरे हम हमारा किसानों को सम्मान करना है, वो लोग क्या उगाते हैं वो हम खाएंगे, वही है हमारे लिए अच्छा है, हमारा सेहत के लिए अच्छा है। और हमारा बचा हुआ पैसा फार्मास्यूटिकल कंपनियां ले जा रही है, वो हम बचा सकते हैं।
ये खाने से हमारा बीमारी हॉस्पिटल बंद, ये समझदारी हम लोगों के पास ले आ रहे हैं। तो अभी मार्केट में बहुत कम उपलब्ध है, हाँ, क्योंकि हम नहीं उगा रहे हैं। उगा नहीं रहे, तो किसान ये समझ बैठे हैं जी। कि वो उगाने से कुछ भी पैसा नहीं आ नहीं आ रहा है। बट आज आप दक्षिण भारत देश में आके देख सकते हैं, हर गांव में, हर सिटी में, हर शहर में, गली गली में आप दुकानें हैं, हाँ, जो दुकान मिल सिर्फ रहे हैं। मोटा अनाज बेच रहे हैं। मोटा अनाज, छोटा अनाज, छोटा अनाज, दो वर्गीकरण है। माइनर मिलेट्स, मेजर मिलेट्स बोलते हैं जी। ऐसा मड़वा, बाजरा, जोवर, चेना और देसी मक्की, ये 5 दाना मेजर मिलेट्स बोलते हैं, मोटा अनाज बोलते हैं उत्तर भारत देश में। और 5 दाना है कोडो, कुटकी, कंगनी, सावा, हरा सावा, ये 5 दाना माइनर मिलेट्स। जी जी। सो ये 10 दाना आप कहाँ पे भी कभी भी उगा सकते हैं। अच्छा, उगाते थे तो आप गुरु नानक साहब क्या खाया है? कोडो चावल खाया। अच्छा, वही है, लिखा हुआ है, अच्छा, लिखा हुआ है। अच्छा। अभी देश ही नहीं पूरे विश्व में डायबिटीज मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। डायबिटीज ज्यादा इसकी है। क्या वजह है और मोटे अनाज छोटे अनाज से कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? बहुत सारा लोग ठीक कर लिया है। क्या खा के? कुटकी, कंगनी, सावा, हरा सावा, ये सब दाना हर बीमारी, बीपी, डायबिटीज, सीकेडी, कैंसर, ये सब बीमारियों को 6 महीने से 2 साल में भगा देते हैं। एकदम मतलब उसका नामो निशान मिट जाएगा। हाँ, मिट जाएगा। डायबिटीज तो 6 महीने में गायब। हाँ। इंसुलिन ले रहे हैं आप 20 साल से, मुक्त 6 महीने। नहीं, यही बातें बाबा रामदेव भी कहा करते थे, तो उनको सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर के माफी मांगनी पड़ी। वैसा वो दवा के रूप में हम बोल रहे हैं, खाना खा लो, मुक्त हो जाए। नहीं तो इसका कोई लेबोरेटरिकल एविडेंस है? हजारों लोग ठीक कर रहे हैं। यानी एविडेंस है इसका? हाँ, evidence बहुत कि सारा। ये एकदम इसके खाने से ये बीमारियां ठीक यस होती हैं। यस यस। अभी जी। बहुत सारा साइंटिस्ट ने पेपर्स भी लिखा हुआ है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, मिलेट्स खाने से धीरे धीरे आपका बीमारियां दूर कर सकते हैं। अच्छा। तो ये हमारा बात ही नहीं, जो इंटरेस्ट से साइंटिफिक विश्लेषण करने में आपको ये मदद मिलेगा। जब कैंसर क्योंकि जी। ये खाने से हमारा खून का गाढ़ापन नहीं बनेगा। अच्छा, वो खून पतला होगा। हाँ, पतलापन हम बचा सकते हैं। तो खून जब पतला होता है, जी। बीमारियों का आने का गेट बंद हो जाता है। अच्छा। सीधा साधा है, हाँ। सिंपल है। तो यहाँ बेचने का, दवा का जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप खाना बदला, आपका स्वास्थ्य वापस आ जाएगा। ये सिंपल साइंटिफिक फैक्ट है। कुछ लोगों में टाइम ज्यादा लग सकता है, कुछ लोगों में टाइम कम लग सकता मगर ठीक होगा, ये है। ठीक तय है। होगा ही होगा। अच्छा ये तो सही है। जी। दिस इज साइंटिफिक रीजन। तो यहाँ कुछ दवाओं का जरूरत नहीं। हम यही बोलते हैं, जब आपका खान पान सही है, दवाओं का जरूरत नहीं है। आपका खान पान सही नहीं है, कोई दवा काम नहीं करता है। तो यहाँ दवाओं का जरूरत कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। आपका खान यानी जो दवा में आप खर्च कर रहे हैं वो इस पर खर्च कीजिए। उतना क्यों खर्च करना है? नहीं, अभी तो वही स्थिति, अभी तो बहुत महंगे मिलते हैं मोटे अनाज। एक 100 रुपीज में मिल जाता है, 60 रुपए 70 रुपए किलो, 1 किलो। हाँ। तो परिवार में 4 आदमी 5 आदमी है। हर आदमी को 10 टाइम भोजन कर सकते हैं 1 किलो में। 1 किलो में? हाँ, तो ये आप सब लोग गलत समझ बैठे हैं। जी। गेहूं हाँ। 1 किलो में 5 भोजन बन जाता है,
और ये दाना में 1 किलो 10 भोजन कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो यानी दूना, बिल्कुल हाँ, दूना। दूना। सो आप 80 रुपए दे रहे हैं, तो 10 पीपल कैन ईट, तो खर्च तो वैसा ही है। जी। देयर इज नो मतलब आर्थिक बोझ नहीं है। बोझ नहीं है यहाँ पे। सो आपको 10 किलो गेहूं चाहिए, वहां आपको 5 किलो चाहिए मोटा अनाज, बस। तो कहाँ है प्राइस का? हाँ, सब तो ज्यादा फर्क नहीं। अब उसके ऊपर हम जीएसटी बांध रहे हैं और जीएसटी निकालो तो ये चीप निकलेगा, ये सस्ता तो निकलेगा। इसके लिए आपकी सरकार से बात नहीं हुई, भारत सरकार से, ऐसा जीएसटी हटाएं इस पर से? हम हर जगह पे बोलते रहते हैं जी। वो तो काम कर रहा है। 18% से 5% को अच्छा, घटाया है। हटाया। तो हमारा बात सुन रहे हैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट डायरेक्टली, धीरे धीरे काम कर रहा है, वो तो दिख रहा है हमको। अच्छा। और हर जगह पे मिलेट्स के बारे में बात करते हैं हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी। हाँ, सबसे बड़े प्रचारक तो वही है। और इसके ऊपर ये सिस्टम काम करने में और लोगों तक पहुंचाने में टाइम लगता है। जी। वैसा ही मैं बोला हूँ, इलेक्शंस में बहुत बिजी है। संसद में बैठ के पॉलिसीज बनाने में टाइम लगता है। अभी अभी ये लोग सोच रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो धीरे धीरे बन जाएगा। अच्छा, कैंसर के बारे में बताइए। कैंसर के मरीज भी बहुत तेजी से बहुत तेजी से, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता ये है? 5 दाना खाना है और 3-4 काढ़ा है। अच्छा। हरसिंगार और पीपल और पीपल का पत्ता। अच्छा। और टर्मरिक, हल्दी और ये अमृत फल का पत्ता। अच्छा। ऐसा काढ़ा। अमृत फल यानी गिलोय? नहीं, आंवला। अमृत फल इज आंवला। आंवला नहीं है, अमृत फल को गुआ बोलते हैं, GUAVA। अमरूद। अच्छा, अमरूद। अमृत फल ही बोलते हैं हिंदी में वो, उसको गुआ को। अच्छा, तो वो अमृत फल है? हाँ, अमृत फल का पत्ता। अच्छा, पत्ता काढ़ा जी, बहुत अच्छा है कैंसर के। ये सब हम किताब के रूप में PDF बनाया है, वो डाउनलोड कर सकते हैं फ्री, गूगल में है। अच्छा। हर लैंग्वेज में छुपा हुआ है। तो वो प्रोटोकॉल करवा के बहुत सारा कैंसर लोग ठीक कर, लंग कैंसर, ब्लड कैंसर, ये सब बहुत सारे लोग हैं। तो आपने कहीं कोई ऐसा औषधालय या हॉस्पिटल खोला है जहाँ मिलेट से इलाज हो लोगों का? वो वैसा नहीं है। कोई योजना है ऐसी? योजना गवर्नमेंट्स बनाना है। एक आदमी कैसे? एक शुरुआत तो आप कर सकते हैं, जैसे मिलेट्स के लिए आपने इतना बड़ा अभियान शुरू। उतना पैसा नहीं है हमारे पास। वो तो बहुत, एटलीस्ट 10-15 करोड़ होता है, उतना पैसा नहीं है। वैसा औषधालय बनाने का जिम्मेदारी गवर्नमेंट्स पे होना है। दे शुड मेक दैट हैपन। अभी तो कंटेंट मिला है हमको, ये यकीन है कि ये खिलाने से बहुत सारा बीमारियां सही हो रहे हैं, तो इसका जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे है। अच्छा। हम क्या एज ए साइंटिस्ट क्या क्या काम करना है वो कर चुका है। अच्छा। हाँ, तो पिछला 30 साल से ये बात हम कर रहे हैं, तो हजारों लोग ठीक हो रहे हैं। अच्छा। तो ये थे मिलेट्स मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर खादर वली साहब, जिन्होंने बताया कि मिलेट्स जो हमारी प्राचीन परंपरा थी, भारतीय धरोहर थी, जिसे हम आज भूल बैठे हैं और तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। अगर फिर से हम मिलेट्स की ओर लौटें, अपने पुराने हमारा थालियों में हमारा पूर्वजों का दाना अनाज भोजन के रूप में अभी हमारा प्रधानमंत्री श्री अन्न के नाम, श्री अन्न वापस लाते हैं, बीमारी दूर भगाते हैं। बस इतना ही सीधा साधा है। आपका दरवाजा के अंदर स्वास्थ्य, बाहर बीमारी। तो आपने देखा कितने सूत्र वाक्य में इन्होंने बता दिया कि श्री अन्न आपकी थाली में आएगा तो बीमारी बाहर जाएगा। तो इसी वाक्य को हम ध्येय वाक्य माने और श्री अन्न यानी मोटे अनाज को प्रोत्साहन दे, छोटे अनाज को प्रोत्साहन दे अपने दैनिक जीवन में, आहार में,
उसका प्रयोग बढ़ाएं। श्री आर के सिन्हा साहब की वजह से जी। उन महान व्यक्ति को भी हमारा धन्यवाद। और हाँ, एक बात जो इन्होंने कही जो छूट गई थी, आर के सिन्हा साहब जो SIS के संस्थापक हैं और भारतीय जनता पार्टी से पूर्व सांसद भी रहे हैं, वो अपने गांव में बड़े पैमाने पर मोटे अनाज की खेती करा रहे हैं और वो उसमें कोई केमिकल का प्रयोग नहीं होता है और उसकी बड़ी मांग है। जितनी मांग है उस हिसाब से वो उत्पादन उनके यहाँ नहीं हो रहा है। तो वो मोटे अनाज की, श्री अन्न की के प्रचार प्रसार में और खेती को बढ़ावा देने में मैसूर से हमको खादर वली साहब के साथ मिल करके काम कर रहे हैं और उनके माध्यम से, उनके सौजन्य से बिहार में कई जगहों पर इनकी मीटिंग हुई, किसानों के साथ गांव में भी मीटिंग हुई और एक कल होने वाला, कल एक और मीटिंग होने वाली है। लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है और किसानों को ये प्रेरित करते हैं कि कैसे श्री अन्न का अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए ताकि लोग निरोग रहें। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।